दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम भी लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। चुप। तुम मुझे एक बात बताओ, ये गाने का मतलब क्या है? इस गाने का मतलब जान के तुम्हें क्या करना है? अरे मैं जानना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा आदमी है जिसके 2-4 कदम 100 मीलों के बराबर है? स्वीटी, ये शायर लोग कुछ भी लिखते हैं, उनकी बातों का मतलब निकालने जाएगी ना तो दुखी हो जाएगी। चल भाई, खुशी की बात करते हैं। तुम लोगों को पता है शाहरुख जी के घर में बेटा पैदा हुआ? इडियट! शाहरुख जी के यहाँ बेटा 1 महीने पहले पैदा हुआ और तू अभी खुश हो रही है? मैं 1 महीने से खुश हूँ, क्योंकि 20 साल बाद श्रीदेवी की बेटी के ऑपोजिट हीरो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। इडियट! श्रीदेवी की बेटी शाहरुख खान के बेटे से बड़ी है, वो उसकी हीरोइन कैसे बन सकती है? इडियट! अगर माधुरी दीक्षित अक्षय खन्ना की हीरोइन बन सकती है, तो श्रीदेवी की बेटी शाहरुख जी के बेटे की हीरोइन क्यों नहीं बन सकती? मैंने बोला नहीं बन सकती मींस नहीं बन सकती। मैंने बोला बन सकती है मींस बन सकती है। मैं भी देखती हूँ कैसे बनती है। मोर्चा नहीं निकाला तो मेरा नाम मीनाक्षी नहीं, और उस मोर्चे पे जंगली भैंस को भाग पिला के नहीं छोड़ दिया तो मेरा नाम भी स्वीटी नहीं। तू डफा है, तू चुप कर। जय श्री राम। क्या मैं जान सकता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ किस चीज पे बैठती थी? कुछ नहीं बाबू, ये हटेली बोल रही है कि 20 साल के बाद श्रीदेवी की बेटी के ऑपोजिट शाहरुख का बेटा हीरो बनेगा, और मीनाक्षी बोल रही है कि नहीं बनेगा। अरे भगवान, क्या औलाद दी है तूने। अरे बहस करने के लिए भी कहाँ से टॉपिक निकालते हैं ये लोग। अरे बेवकूफ लोगों, जिन लोगों के बच्चे हैं उन्होंने कभी इस चीज पे सोचा नहीं होगा। तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो? क्योंकि हम दूर की सोचते हैं। अरे लेकिन इतना दूर की मत सोचो कि नजदीक वाले बेहोश हो जाए। नजदीक वाले यानी कि कौन? मुझे मालूम नहीं मालूम तो बोलेगा ही को। ऐसे ही बोला। मगर ऐसे ही बोला क्यों? ऐसे बोला ना, क्यों? लेकिन ऐसे क्यों? बिना जल्दी बाहर आ जाओ। बिना ओफो, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? समझा लो इन्हें, ये लोग मुझे सता रहे हैं। पर तुम्हें इनके मुंह लगने की जरूरत क्या है? पहले तो होशियारी मार के इनकी बातों में टर टर करते हो, फिर बीना चिल्लाते हो। जाओ बच्चों, बाहर जाकर खेलो। हाँ? बाहर जाके क्या खेले? चलो हम लोग है ना लाइन मारो खेलते हैं। एक काम करना, कल तू अपुन के साथ चलना। अपुन तेरे को म्युनिसिपैलिटी में लेकर जाएगा और रास्ते पर जीब्रा क्रॉसिंग करने का नौकरी दिला देगा। बैठे बैठे वहाँ लाइन मारती रहना। चलो हम बाहर जाके चोर पुलिस खेलते हैं। अरे नहीं यार, आंख मिचौली खेलते हैं। हाँ, मगर सोचो राधिका आंख मिचौली कैसे खेलेगी? क्योंकि आंख मिचौली खेलने के टाइम आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ती है, और उसके आंखों पे ऑलरेडी 2 कांच के ढक्कन फिट है यार। हाँ यार, ये तो रिसर्च का सब्जेक्ट है। हाँ। कि चश्मे वाले लोग आंख मिचौली कैसे खेलते होंगे। कुछ नहीं, पट्टी बांधने की बजाय उनके चश्मे उतारने की। तुझे बीच में बोलने की जरूरत है? अरे मैंने कहा कुछ कहा? तुझे नहीं कह रहा हूँ मैं। तुम किससे बातें कर रहे हो? दीवार पे टंगी हुई तेरी सौतन की तस्वीर से बातें कर रहा हूँ मैं। अच्छा हुआ धीरे से कहा, वरना बच्चे तुम्हें पागल समझकर पागल खाने में तुम्हारी खटिया बुक कर देंगे। मम्मी, डैडी, आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। जवान लड़कियों के सामने एक दूसरे के कानों में कुची रत्मा गाते हुए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि लड़कियां बाहर जाकर गुल्ली डंडा खेलेंगी, मैं कह रही हूँ लड़कियां बाहर जाकर क्रिकेट खेलेंगी। क्या आइडिया है, चलो क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, किसी के घर में बॉल गए तो क्या हुआ, वापस ले आएंगे। क्रिकेट खेलना तुम्हारा काम नहीं। अरे बापू, अगर आप बोलो ना तो हम लोग घोड़े पर बैठकर पोलो भी खेल सकते हैं। और ये क्रिकेट तो सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे बच्चे खेलते हैं। बोलो, आजकल के टॉप क्रिकेटर्स को बच्चे बोल रही है। और क्या, अभी इंडिया श्रीलंका की 2nd टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर को ग्राउंड में हाफ पैंट पहन के बताया था, तो ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल का बच्चा गुटली मार के मैच खेलने आया है। डैडी, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो गेम है ना पोलो, वो घोड़े पे बैठ के क्यों खेलते हैं? तो किस पे बैठ के खेलेंगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग गधे पे बैठ के क्यों नहीं खेल सकते? मुझे मालूम था तू यही बोलेगी, मुझे मालूम नहीं। आपको मालूम क्या है? अरे छोटे सवालों को जवाब तो दे नहीं सकते, बड़े आए हो हमारे बाप बनते फिरते हो। अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाओ, वरना हम आपको बाप की पोस्ट से रस्टिकेट कर देंगे। तू मुझे बाप की पोस्ट से रस्टिकेट कर देगी? हाँ। अरे मुझे तो लगता है तू पैदा हुई तो तुझे मैंने कचरे के डिब्बे में क्यों नहीं फेंक दिया। काश आपने ऐसा किया होता तो मैं मिथुन चक्रवर्ती के घर गोद गई होती और स्वीटी चक्रवर्ती कहलाती। जाओ बच्चों, तुम लोग बाहर जाकर क्रिकेट खेलो, वरना ये ऐसे फालतू जोक्स करते ही रहेंगे। हाँ, लेकिन बैट बॉल स्टंप्स ये सब लाएंगे कहाँ से? अरे यार तुम लोग नीचे तो चलो, बच्चे लोगों को ऑर्डर देंगे तो 1 डजन बैट बॉल स्टंप सब कुछ आ जाएगा। चलो। बाय मॉम। बाय डैड। हैव अ नाइस
इन लोगों के हाथ में बैट बॉल थमाना यानी बंदर के हाथ में तलवार थमाने से खतरनाक बात है। तुम्हें तो मेरे बच्चों को बदनाम करने की आदत लग गई है। I 100% agree with you. तू चुप करे। तू तो अगर अंग्रेजी बोलती हुई अच्छी नहीं लगती तू। अंग्रेजी? अंग्रेजी किसने बोली? अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी मैं सोच रहा था कि अंग्रेजी पेपर पढ़ूं। देखो, तुम अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु, तमिल कुछ भी पढ़ो, लेकिन बीना बीना मत करो। मुझे बहुत से काम है। हाँ। अच्छा हुआ चली गई। आओ ना, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। कल रात मैंने दिल तो पागल है दी। अब पता चला दिल तो पागल है ने मुंबई टेरिटरी में 8 करोड़ का धंधा कैसे किया। भूत लोग भी पिक्चर देखने गए। दिल तो पागल है की कहानी बिल्कुल हमारे जैसी है। करिश्मा शाहरुख से प्यार करती है, शाहरुख माधुरी से प्यार करता है और माधुरी अक्षय और शाहरुख के बीच में झूलती रहती है। इसमें हमारी कहानी कहाँ से आई? अरे सुनो ना, देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हाँ, तुम बीना से प्यार करती हो और बीना तुम्हारे और बच्चों के बीच झूलती रहती है। अच्छा, इसका मतलब तुम अपने आप को करिश्मा कपूर के साथ कंपेयर करोगे? हाँ, हम दोनों की आंखें भी बिल्ली जैसी है। अच्छा जाओ, मेरी छोड़ो। मैंने तुम्हें शाहरुख के साथ कंपेयर किया, ये बात बाहर मत कहना, वरना शाहरुख के दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंच जाएगी। हो गया तेरा? हो गया? बेडरूम में जाके लमलेट होने में ही मजा है। यहाँ से वहां से वो लमलेट होने की मजा। अरे आइए 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 टांगे साहब। पांगे 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 साहब, आइए आइए आइए। आज हमारे चले भी गए। आइए आइए, आज हमारे घर आना कैसे हुआ आपका? मेरी हिम्मत जुट के आपके घर आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? तो क्या होगा क्या? आपकी कमांडो टीम हाँ? सोसाइटी के कंपाउंड में क्रिकेट खेलती है। अच्छा, नहीं मुझे पता है। वो क्या है, घर में सताते हैं ना, इसलिए उनकी मम्मी ने उन्हें बाहर खेलने भेज दिया। मिस्टर दांडे साहब, दांडे नहीं पांगे पांगे, समझ गया मैं, पांगे समझ गया। आगे मुझे भाभी जी भी कमाल करती है। वो तो हमेशा कमाल करती है। बच्चे हुल्लड़ न मचाए, इसलिए पड़ोसी के घर में घुसा दिया। मालूम है किस तरह से आपकी कमांडो टीम क्रिकेट खेलती है? नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ बहुत बुरी तरह से खेलते होंगे मिस्टर टांगे साहब। पांगे साहब, पांगे साहब। बुरी तरह? अरे ऐसी बुरी तरह तो श्रीलंका वाले भी नहीं खेलते। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। अच्छा? मालूम है, वो भाग कर रन नहीं लेते। तो दरवाजे का कांच तोड़ा तो चौका और खिड़की का कांच तोड़ा तो छक्का। क्या? अब तक 8 चौके और 12 छक्के लगा चुके हैं। इसका मतलब 8 दरवाजे और 12 खिड़कियों के कांच तोड़ चुके हैं। जी हाँ। बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ बीना। बीच को मत बुलाइए। क्यों? वो मेरी बीवी है, मुझे डरना चाहिए। आप क्यों डर रहे हैं? डरता नहीं, दरअसल बच्चों का ही पक्ष लेंगी ना वो। नहीं नहीं नहीं, वो पक्ष नहीं। बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ। बीना बीना बीना, मना किया था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ बीना बीना? अरे क्या क्यों चिल्ला रहा है? तुम्हें पता है तुम्हारी वानर सेना क्रिकेट खेल रही है, पूरे उसमें कितने लोगों के खिड़की दरवाजों के कांच टूट चुके, तुम्हें पता है? कांच ही तोड़े है ना, हाँ। लोगों का दिल तो नहीं तोड़ा मेरे बच्चों ने। अरे लेकिन अपने खेल में दूसरों का नुकसान कभी नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चों ने कहा था हाँ? कि सोसाइटी में कांच की खिड़की और दरवाजे लगाओ। दादा। अरे टूटने की चीजें टूट गई, इसमें अफसोस करने की क्या बात है? बोलो। अभी जी आप उल्टी बात कर रहे हैं। एक तो आपके बच्चों ने लोगों का नुकसान किया, हाँ। उनको रोकने की वजह आप मुझे अफसोस न करने की कह रही हैं। क्या है? तो आप रोक लेते? कैसे रोकता? मिस्टर चड्डा को भेजा तो उसको विकेट कीपर बना दिया। देखिए, अब भड़किए मत, मैं उनको समझा पटाकर वापस ले आऊंगा। हाँ? वो तो आप लेकर ही आएंगे, राइट। लेकिन साथ में सोसाइटी का नुकसान भी भरपाई करना पड़ेगा आपको। क्या? हाँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। हम एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तो मैं भूख हड़ताल पर उतर आऊंगा। जिस कंपाउंड में क्रिकेट खेलकर आपके बच्चों ने कुरुक्षेत्र रचाया है, वहीं मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। इसे कहो भूख हड़ताल से डरने वाली कौम तो 1947 में हिंदुस्तान छोड़कर इंग्लैंड चली गई। तू ठहर जरा, तेरा ठहर। देखिए बंगे साहब, इतना कठोर निर्णय मत लीजिए, मैं बच्चों को समझा दूंगा। जी नहीं, हाँ? मेरा फैसला अटल है। आपको नुकसान भरपाई करना ही पड़ेगा या तो बुरे अंजाम का इंतजार करना पड़ेगा। पांगे साहब, बेहतर आप यहाँ से चले जाइए। क्यों? मैं नहीं चाहती कि आपका खून मेरे घर में हो जाए। अगर मेरे बच्चों को ये पता चलेगा कि आपने उनके बाप के साथ बुरे अंजाम की बात की है, तो आपकी हालत अंजाम पिक्चर के दीपक तिजोरी जैसी हो जाएगी। ठीक है, मैं भी किसी से डरने वाला नहीं हूँ। अब तो भूख हड़ताल होकर ही रहेगी। देखो भाइयों, मैंने तुम्हारी खातिर इतना बड़ा रिस्क ले रखा है, लेकिन उस आनंद माथुर की फौज के सामने तुम लोग भाग मत जाना। आगे साहब, आप बेफिक्र रहिए। अब की बार तो हम आनंद माथुर की फौज के दांत खट्टे करके ही रहेंगे। वो देखो, वो लोग आ रहे हैं।
पहनाने का रिवाज है। देखो, चुपचाप घर जाओ और खा पी के सो जाओ। आपने ये सोसाइटी वालों के लिए हड़ताल रखी है। आपको पता है, जब आप मर जाओगे तो ये लोग आपके बीवी बच्चों को एक कप चाय भी नहीं पूछेंगे। हाँ, और एक बात, इसको ब्रश मत करने देना। क्यों? क्योंकि ये भूख हड़ताल करने वाले टूथपेस्ट की ट्यूब में बादाम का हलवा भरकर खाते हैं। ओके, अरे ऐसे क्यों खड़े हो? चलो अनूप चलोटा के भजन वजन लगाओ। हाँ, नारे वाले लगा। हाँ ओके, मैं लगाती हूँ। चलो सारे बोलो, पांगे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे बोलो। चुप, क्या कर रही हो? इन्होंने हमारे खिलाफ भूख हड़ताल की है। I'm so sorry. ओके बोलो, पांगे साहब अमर रहे। ये अभी तक जिंदा है यार। तो तू भी बता, मैं कौन से नारे लगाऊं? कोई नारे वारे नहीं लगा रहेगा, समझा ना? पांगे लगे रहो। और हम लोग ने भी अपन के बापू को बोला है कि अगर उन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया तो हम उन्हें भूख हड़ताल पर उतार देंगे। हाँ, और छुपकर खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे 4 बच्चे आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। बेटे पांगे, तूने कहीं बहुत बड़ा पंगा तो नहीं लिया? उसकी हालत गाइड फिल्म के देवानंद जैसी हो गई। आया था हमें डराने को, उसे ये नहीं पता हम किसी से डरते नहीं। चल, इस एक को सबक मिल गया ना, अब पूरी सोसाइटी समझ जाएगी। कोई भी अपन के साथ आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम लोगों ने मुझे कुंवारे रखने का पूरा प्लान बनाया है क्या? हाँ, अगर कोई मेरे साथ आंख नहीं मिलाएगा तो आंखों ही आंखों में मैं इशारे किसके साथ करूंगी? मेरा चक्कर किसके साथ चलेगा? मैं भागूंगी किसके साथ? मेरी शादी किसके साथ होगी? बोलो, इसे अपनी शादी की पड़ी है? अरे वो ब्राह्मण वहाँ भूख और प्यास से अधमरा हो गया है। बिना उसे कुछ हो गया ना तो हम सबको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अरे काय का पाप लगेगा? उसे खुद आत्महत्या का पाप लगेगा। है? फिर तो वो अगले जन्म में जरूर पतंगा होगा। ये पतंगा कहाँ से आया? देख, पतंगे को क्षमा पर कूदकर जलने का शौक होता है ना। हेलो, क्या कह रहे हो? अरे लेकिन अभी तक जिंदा तो है ना? हाँ, मैं फौरन आता हूँ। क्यों, क्या हुआ बाबू? सेक्रेटरी टपक गया क्या? हाँ, भूख और प्यास के मारे उसका बीपी लो हो गया है। उसकी हालत नाजुक होते जा रही है। चलो चलकर कुछ रास्ता निकालते हैं। डैड, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपन है ना, जा अंदर से दूध लेकर आ, अपन बॉटल लेकर आता है। क्या कर रही है तू? अरे डैड, आप देखते रहो, बस देखते ही रह जाओगे। अपने आंसू ना बचा के रखो, अगर ये खत्म हो गए तो आपको मुश्किल पड़ेगी। आप लोगों के वजह से मेरी पति की हालत देखो कैसे हो गई है। भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। शानी, भगवान को क्या दोष दे रही है? अपने पति को समझाना। उसको किसने बोला था दूसरों की बातों में आकर भूख हड़ताल करने को? हाँ, इन लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा। ये लोग तो अपनी खिड़कियों में नए कांच फिट करवाएंगे, लेकिन तेरा तो मंगलसूत्र बिकेगा। और सोने का भाव तो हर रोज गिर रहा है। ओ मिस्टर पिंगू, पांगे, अब भी वक्त है, थोड़ा खा लीजिए। नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अबे पांगे, 26 जनवरी अगले महीने है और ये डायलॉग अब सिर्फ 2 ही दफा यूज होता है, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। हाँ पांगे साहब, क्यों अपनी जान के दुश्मन बनते हो? जी नहीं, जब तक आप लोग सोसाइटी का नुकसान नहीं भरते तब तक मैं अनाज का दाना या पानी की बूंद मुंह में नहीं रखूंगा। इसकी जात को लगता है ये ऐसे नहीं मारेगा। मीनाक्षी, इसका नाक दबा। राधिका, स्वीटी, इसके हाथ पकड़ो। चलो। नहीं, मैं इसका हाथ पकड़ के क्या करूंगी? ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है। बोला ना, उसका कसम नहीं लगा। चल पकड़ो। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। अनिल बाबू, जब तक आपका पूरा परिवार राइटिंग में माफी नहीं मांगेगा तब तक पूरा सोसाइटी आपका परिवार का बाइकआउट करती है। क्या? हाँ, आज से ना कोई आप लोगों से बात करेगा और ना कोई व्यवहार। जैसे हिंदी फिल्म में हुक्का पानी बंद करते वैसे ही ना। हाँ, अब ऐसा ही होगा। मैंने जो कह दिया, तुम लोग राइटिंग में माफी मांगोगे या नहीं मांगोगे? काय को
सामाजिक प्राणी है। वो अपने बिरादरी से या सोसाइटी से बायकॉट होकर जी नहीं सकता। क्या डैड बच्चा समझा है क्या? For your kind information, टार्ज़न जंगल में अकेला रहता था, ओके? मुझे टार्ज़न नहीं बनना है। अरे लड़कियों, अब अगर ये कहते तो माफी मांग लो ना। नहीं माँ, इससे सोसाइटी वालों के हाथ में हथियार आ जाएगा। हाँ, और वो हमें हर वक्त बॉयकॉट करने की धमकी देते रहेंगे। हाँ, इससे तो अच्छा है हम लोग उनका जीना हराम कर दे। कैसे? जब भी कोई सोसाइटी वाला हमारे सामने आएगा ना, हम उसके सामने जोर से थूक देंगे। या थूक देना। हाँ, और हर तीसरे दिन झूठ मूठ का फोन करके किसी ना किसी के घर पे या तो एम्बुलेंस या तो फायर ब्रिगेड भिजवा देंगे। हाँ, और पांगे के घर इनकम टैक्स की रेड करवाएंगे। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम लोग सिर्फ माफी मांगोगे। हम लोग माफी नहीं मांगेंगे। देखो, अगर कल सुबह तक तुम लोगों ने माफी नहीं मांगी तो क्या करोगे आप? तो ये घर छोड़कर मैं साधु बन जाऊंगा। अच्छा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पूरी जवानी रेखा रेखा करते रहे और अब बुढ़ापे में बगुला भगत बनने निकले क्या? तुझे कोई प्रॉब्लम है? बापू, अब साधु बनो या शैतान, हम लोग माफी नहीं मांगेंगे। चलो बहन लोग, चलो। सुनो, अरे देखो, सोसाइटी आज नहीं तो कल कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, लेकिन ये जो कौम है ना, ये नहीं मानेगी। देखो, तुझे अगर अपना संसार बचाना है तो मनाओ, वरना मैं सुबह चला। हाँ। क्या? एक बात बताओ, क्या? रात को सोते वक्त तुम्हारे अंदर प्रभु देवा की आत्मा घुस जाती है क्या? क्यों? ना खुद चैन से सोते हो ना दूसरों को सोने देते हो। बीना, कल सुबह तेरा पति ये संसार छोड़ के जाने वाला है और तुझे नींद की चिंता सता रही है। सुबह की चिंता मैं सुबह करूंगी। सुबह की चिंता में रात का सत्यानाश मूर्ख लोग करते हैं। गुड नाइट। सो गई। लगता है ऊपर वाले ने इसके सीने में स्टेनलेस स्टील का जिगर फिट किया है, किसी बात का डर ही नहीं। हेलो हेलो, हेलो। डैडी, स्वीटी, डैडी, आपने अपना सामान पैक कर लिया ना? कैसा सामान? अब आपके सन्यासी बनने में सिर्फ 6 घंटे रह गए। डैडी, बाय द वे, वहाँ कोई अच्छा लड़का मिल जाए ना तो मुझे जरूर याद कर लेना। रख दे फोन और सो जा चुपचाप। बेवकूफ को बाप की चिंता नहीं है, अपनी शादी की पड़ी है। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ। मनोज कुमार के गाने देख रही है। अब कौन है इस वक्त? अरे मीनाक्षी, इतनी रात गए? हाँ, समझ गया। तूने माफी मांगने का फैसला कर लिया है ना? है ना? हाँ? नहीं डैड, मैं सिर्फ आपको याद दिलाने आई थी कि आपको संसार छोड़ने में अब सिर्फ 4 ही घंटे बाकी है। जा रहे मुझे, चल जाके सो जा। बात करते चल। चल झगड़े हो जा। हाँ हाँ, मालूम है, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। सैडिस्ट, बाप के संन्यास को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं भी इनका बाप हूँ, इनको दिखा दूंगा। अरे फुल नाइट क्या टाइम पास हुआ है ना? कसम से अब कभी भी हमें एक रात का नोटिस नहीं देंगे। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं मॉम, डैडी की गीदड़ भपकियों का मजा आ गया। पर वो गए कहाँ? अभी आधे घंटे से तो बाथरूम में गए हैं। मॉम, लगता है बापू अंदर ही सो गए। अलग निरंजन।